नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। पूरी सीधी तरीके से कहूँ कि आपका ये हफ्ता रिश्ते की कैसे जाने वाला है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, जिस भी रिश्ते में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। सजिटेरियस, ओहो 2 कार्ड आ गया, फिर से एक बार पुल कर लेते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्या आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है? क्या पैसों की प्रॉब्लम है? क्या बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में? पर्सन इतनी दुखी एनर्जी में क्यों है, इतना नेगेटिव एनर्जी में क्यों है ये पर्सन? सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ बहुत दिनों से इनका कोई काम ऐसा लगता है रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम है। आपकी कही हुई कुछ बातें इनको परेशान कर रहा है, मन में लेके घूम रहा है बंदा या बंदी। उन्होंने मुझसे ये कहा, वो कहा, अच्छी बातें भी आपने कही होगी लेकिन उनको वो याद नहीं, आपकी कही हुई बुरी बातों को ये याद कर रहा है। साथ ही साथ इनको ये लग रहा है अच्छा मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मुझे ऐसा सुनना पड़ा, मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मेरा काम नहीं बन रहा है। तो ये अभी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करने के बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है। पता नहीं ये जो दिमाग लगा रहे हैं ये बंदा या बंदी, ये पॉजिटिव तरीके से लगा रहा है या नेगेटिव तरीके से। क्योंकि पॉजिटिव काम करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन सोच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट, चालाक, इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव समझता है, समझ रहा है और ऐसा सोच रहा है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता या हो नहीं सकती, मैं जो भी करता हूँ सही करता हूँ, मेरे साथ सब कुछ सही होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कभी हो सकता है आगे चल के या पीछे मुड़ के उस बात को नहीं देखा होगा आपकी तरफ से जो भी अच्छी चीजें हुई थी। हालांकि ये रिश्ते की अच्छे बुरे हर हालात को परखने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को अकेला रखने की भी हिम्मत जुटा रहा है। अकेला है, ये इंतजार कर रहा है आपकी तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए या फिर इनका रुका हुआ पैसा आ जाए, लेकिन ये आपको ऐसा दिखाएंगे नहीं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है आप भी दुखी हो, परेशान हो, बेवजह दुखी हो आप। अब आप कहोगे कोई बेवजह दुखी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है। जितना चीज, इतना सरसों जैसा चीज को अगर आप तार जैसा बनाओगे, तीर जैसा चीजों को, तो आप दुखी हो सकते हो। सोच ही तो इंसान को ऐसा बनाता है ना, किसी चीज को आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आप दुखी रहोगे। देख लेते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स एंड द फूल के साथ। ऐसा लगता है कि आप पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हो क्लैरिटी का, वक्त बदलने का, नई शुरुआत करने का, माफी का। आपको ये लग रहा है इनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि इन्होंने गलत किया है, या फिर अगर आपने माफी मांगा था वो ग्रांट नहीं हुआ तो आप अब इंतजार कर रहे हो ये आके माफी मांगेंगे, बोलेंगे, फिर नई शुरुआत होगा और लक का साथ मिल जाए तो क्या कहना। एक ब्रांड न्यू स्टार्टअप करना चाहते हो लेकिन क्या करोगे आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा है। आप जीरो से शुरू करना चाहते हो लेकिन ये बंदा या बंदी उस तरीके से नहीं सोच रहा है, ये मन को दुखी करके बैठा है और आप भी इस वजह से दुखी हो। आपने अभी सब कुछ लक के सहारे छोड़ के रखा है। आपको ये पता है कि लक जो करेगा वो सही करेगा आपके साथ, लक का साथ मिले इसकी भरोसा आपको है। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो आपको ये पता है कि बच्चों के लिए ये जरूर वापसी करेंगे, जरूर चीजों को समझेंगे, जरूर अपनी बातों को समझेंगे क्योंकि आपने गलत पूरा गलत नहीं कहा है, आपने अच्छा भी कहा है, उनको वो अच्छा नहीं लगा। आपकी बुरी बातों से ये परेशान है, हो सकता है पैसों की वजह से आप लोगों में परेशानी है। तो आप फ्रेश स्टार्ट चाहते हो और चाहते हो कि लक आपका साथ दे दे और फिर से एक बार रिस्क लेना चाहते हो इसी बंदे के साथ विथ क्लैरिटी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रीस्टेस, चैरियट, ये तो स्पिरिचुअल बंदे हैं भाई। समझदार इंसान है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी है रिश्ते में, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप दुखी ना रहे, पिछली बातों को होल्ड करके ना रखे मन में। पैसों के लिए आप चिंतित ना हो बहुत ज्यादा। अगर आप पैसा पैसा करते हो तो ये चाहते हैं कि आप जो सिक्योरिटी पैसे में देना चाहते हो रिश्ते के बारे में भी आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आप इनका टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, अगर आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो तो आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए। आप इनके तरफ से सोच रहे हो, अगर आपके पास पहले से रिश्ता है, आपको पैसा बहुत प्यारा है, अगर आपको इनके तरफ से धोखे का एहसास हो रहा है तो आप खुद से कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। आप भी तो पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे हो। अगर आपको रिश्ता चाहिए तो आपको एक कोशिश करनी पड़ेगी, अगर नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से खुद को जकड़ के रख सकते हो। उन बातों को दिल में लगा के बैठे रहो और आप उनको लगता है कि आप दो रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो। इधर आपको ये लग रहा है कि ये धोखा दे रहा है ये वो, और उनको लग रहा है कि आप तो दो रिश्ते में हो, आपको इनकी तो कोई परवाह ही नहीं है। अगर परवाह होता तो क्या आप उन बातों को याद करते। ये दुखी है, परेशान है, इनको पता है आप भी इंडिसाइसिव हो। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हो, आप दो चीजों में क्यों उलझे हुए हो, आप कोई सही डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो, ऐसा इनको लगता है। क्या हो गया इस रिमोट को भाई, चल नहीं रहा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो,
कोई एरीज लियो हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। इस रीडिंग में सारे राशि हो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा रीडिंग होता है, तो इसमें ऑलरेडी 12 के 12 राशि आ जाते हैं भाई। हाईलाइटेड है कैंसर, हाईलाइटेड है लियो, एरीज। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेजिटेरियस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है सेजिटेरियस, आप इनके साथ, कुछ लोग हैं ना ऑलरेडी शादीशुदा है, कुछ लोग शादी जैसे ही रिश्ते में है, कुछ लोगों का दिल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस बंदा या बंदी के साथ। और जो शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। आप इनको एक ट्विन फ्लेम की तरह देखते हो। या तो ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, या फिर शादी, स्टेबिलिटी, घर, परिवार, बच्चे, इन चीजों में आप बिलीव करते हो कि ये रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये रिश्ता एक ना एक दिन शादी में कन्वर्ट होगा। इनके साथ हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो हो, आपको ये बंदा ही चाहिए, आपको ये बंदा अपना सोलमेट लगता है। आपको 1111 का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप लोगों के रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन हो और चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जो उबर खबर हो रहा है, जो परेशानी है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स दोनों कार्ड आए हैं आपके सोच के लिए। आपको लगता है कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन आप लोगों के रिश्ते को समझे, कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, आप वो हो। अब हो या नहीं हो, इस बात की तर्क में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपका सोच है कि वो आपको समझे कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और साथ ही साथ आप रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हो। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप मेहनती लोग हो, मेहनत करके आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते को सही करे। जो भी कमाए परिवार के लिए कमाए, परिवार की सुखी रहने के लिए कमाए, परिवार की खुशी के लिए कमाए, और अपना दिमाग का इस्तेमाल करे। वो समझे कि आप क्या कहना चाहते हो, वो आपको गलत समझ रहे हैं। बच्चों के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते के लिए उनको कमाना चाहिए। बेकार की लोग, बेकार की बातें, इन चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके कुछ भी कह देगा और वो उन बातों से बह जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और इस बात का एहसास उनको भी होना चाहिए, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, एरीज लियो सेजिटेरियस। हाईलाइटेड सेजिटेरियस है, कैंसर है। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करके।
टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं। हेवी रीडिंग वॉन्ड्स वालों की, एरीज लियो सजिटेरियस होते हैं तो उनका ही रीडिंग है, उनका ही कार्ड है। द टेम्परेंस का कार्ड भी उन्हीं का कार्ड है, एरीज लियो सजिटेरियस का, ये डेफिनेटली सजिटेरियस का ही कार्ड है। तो आप लोगों की रिश्ते में बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस लाइए रिश्ते में, एक्शन लीजिए। टूटे दिल से रिश्ते को निभाना गलत हो रहा है, क्योंकि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी कहो, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था, शायद मैंने उठा के दिखाया भी आपको। हाँ, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड अभी भी आए हैं और पहले भी आया था। तो ये डेफिनेटली ये सोल कनेक्टेड रिश्ता है, वो प्यारा रिश्ता है, बहुत ज़्यादा एक स्टेबल रिश्ता है। तो इस रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, सोच की गलती की वजह से, गलत सोच की वजह से रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। एक्शन लीजिएगा, आप लोग जरूर लीजिएगा, आप लोग समझेंगे। जो दर्द है, जो परेशानी है, वो खत्म भी होगा और रिश्ते एक बैलेंस सिचुएशन पर आएगा। समझदारी से एक्शन लेते हुए आप लोग रिश्ते को एक अच्छे पोजीशन पर ले जाओगे। हालांकि आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, दर्द में हो, तो पार्टी की एहसास है, लेकिन वो सब कुछ भी हो जाए, कितनी भी पार्टी पुटी हो, आप लोग मिल रहे हो, रिश्ते में बैलेंस आ रहा है और चीजें सही होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग पेशेंस दिखाओगे, मैच्योरिटी दिखाओगे और एक दूसरे के साथ जो आप सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, उसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, रिश्ता बैलेंस हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, कम्युनिकेट क्लियरली, रिमेन पॉजिटिव, डेफिनेटली यही होना चाहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आना ही आना था, क्योंकि कोई भाई रातों का नींद हराम कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है, रात को जाग जाग के रो रहा है, परेशान है बेवजह। मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं कि खुद ही आसमान से दर्द लाते हैं, मतलब सोच के ये हुआ वो हुआ, मुझे धोखा मिला। तो इस तरीके के जो भी पर्सन है इस रिश्ते में, वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करे, खाना खाए, नींद ले, योगा करे, मेडिटेशन करे। दूसरी चीज, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। और आप क्या देखिएगा आपके साथ क्या होगा, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप जो बोलना चाहते हो वो अपने पेट में रखोगे और मुंह बंद करके घूमोगे, तो सामने वाला तो कोई फेस रीडर या फिर परमात्मा नहीं है कि समझ जाएंगे। तो आपको बोलना पड़ेगा, जो भी बोलना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो। अगर आप बैठे रहोगे और आप सोचोगे हाँ वो आएगा, ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी कम्युनिकेट कर सकते हो क्लियरली। दूसरा जो है, पॉजिटिव रहिए और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।